बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे की मुस्कान लौट आई है। जब से बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव से उनकी मुलाकात हुई है, तब से नीतीश बाबू खुश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी भी बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी और जेडीयू में आम सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन नीतीश बाबू को सम्मानजनक समझौते की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात को लेकर चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। नीतीश कुमार ने बताया है कि मुलाकात में कैबिनेट विस्तार पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब सभी की सहमति होगी तभी तो कैबिनेट का विस्तार होगा। पुराने दिनों को याद करते हुए सुशासन बाबू ने बताया कि पहले कैबिनेट विस्तार में इतनी देरी नहीं होती थी। इस बीच सुशील मोदी के साथ बेहद करीबी रिश्तों को लेकर भी नीतीश कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने बताया कि सुशील मोदी से पुराना संबंध है और बहुत ही दिनों तक मिलकर काम किया है। तस्वीर साफ हो गई। सहज बात है, उसमें कोई बातचीत नहीं। बिल्कुल जिसको कहिए कि यूं ही बातचीत गपशप, लेकिन इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं। सर, कहा जा रहा है कि सुशील मोदी को फिर एक बार बिहार बुलाने की कोशिश हो रही है, ऐसा है क्या? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और कल भी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की। हमने आज अखबार में देखा, छपा हुआ है कैबिनेट के एक्सपेंशन का, तो पहले ही बता चुके हैं। कैबिनेट को लेकर इतना कभी कहाँ देर होता था। पहले से जब भी हम लोग करते रहे, हम शुरू में ही कर देते हैं अधिकांशतः। लेकिन इसके बारे में जब तक लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक तो अभी तो कुल मिलाकर के कैबिनेट में 14 लोग, और जब हो जाएगा उन लोगों का आ जाएगा रिपोर्ट, उसके आधार पर हो। कैबिनेट पे कोई चर्चा नहीं हुई? नहीं, कैबिनेट में तो इसकी चर्चा नहीं होती है। नहीं, लेकिन कल जो बातचीत, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं। सहज और सामान्य बात जो सब कुछ किया जा रहा है बिहार के बारे में, जो हम लोग काम कर रहे हैं और जो हम लोग का लक्ष्य है, इन सब चीज़ों पर बातचीत हो रही है। कहा जा रहा है सुशील मोदी के साथ सरकार की आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, एक बार फिर से अगर आते हैं तो हम लोग का संबंध, हम लोग एक साथ इतने दिनों से काम किए हैं, लेकिन अगर आते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। वहीं 7वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने अपने तौर तरीकों में बदलाव लाया है। इस बार उन्होंने अफसरशाही पर सख्त तेवर दिखाया है, तो मीडिया में भी लगातार अपने कामों के बारे में बयान देते रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार मीडिया में कम ही आते थे, लेकिन चुनावी नतीजों ने नीतीश कुमार को अपने तौर तरीकों में बदलाव लाने को मजबूर कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य सचिवालय में भी मौजूदगी दर्ज कराने लगे हैं। उन्होंने बताया कि अब वो सप्ताह में एक दिन सचिवालय में आएंगे और विकास के कामकाज की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार उनका लक्ष्य हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का है। हम तो आप लोग एक बार बता चुके थे, पहले तो यहाँ आते ही थे मुख्य सचिवालय में। अब फिर हमने तय कर दिया है कि कम से कम सप्ताह में एक दिन हम जरूर आएंगे। तो आज यही का दिन रखा हुआ था हमने, इसलिए यहाँ पर कई काम किए हैं, कोई एक काम नहीं है। और ख़ास करके जो आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो घोषित किया है और जिसको कैबिनेट ने स्वीकृत किया है 7 निश्चय 2 के अंतर्गत, हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। तो इसके लिए भी हमने इसका पूरा का पूरा हर जगह का सर्वेक्षण करना, कहाँ किस प्रकार से सिंचाई उपलब्ध कराया जाएगा, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी इकट्ठा करना। तो उसके लिए जो कुछ भी विभिन्न विभागों का 4 विभागों में ये काम हुआ है, तो उन लोगों की तरफ से जो बतलाया गया उसकी भी पूरी समीक्षा की है। और उसमें बहुत कुछ हमने सुझाव भी दे दिया है कि भाई इसके लिए कोई सिर्फ पंचायत के स्तर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हर गांव और टोला के स्तर पर हम लोगों को एक एक चीज़ का सर्वे कर लेना चाहिए। उसमें हम जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ किस तरह से सिंचाई उपलब्ध कराएंगे। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। और बाकी एक आज भी हमने मीटिंग रखा था कि जो हम लोगों ने लागू किया है शराबबंदी, तो उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, तो उसके बारे में। और बाकी सब कई तरह के जितने फाइल है, जो कुछ भी है, सब पर निर्णय लिया है और भी सब बातचीत करते रहे। देखा जाए तो नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी की जिम्मेदारी एक तरफ से बीजेपी नेताओं के कंधे पर डाल दी है। वैसे पब्लिक परसेप्शन से एक बार फिर वो खुद को सुशासन बाबू के तौर पर स्थापित करने में लगे हुए हैं। इससे पहले नीतीश बाबू की ज्यादातर गतिविधि एक अड़े मार्ग में ही होती थी।
लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो पुलिस मुख्यालय, इको पार्क और सचिवालय पहुंचकर नागरिक से लेकर नौकरशाहों को संदेश दे रहे हैं कि पिछली बार की गलती को दोहराया नहीं जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।